बात करते हैं आर वेरी ओन 360 डिग्री प्लेयर। ऐसे भी खेलते हैं, वैसे भी खेलते हैं। उसको अपना गेम प्लान बहुत अच्छे से याद है और वो बॉलर के माइंड के साथ खेलता है। He is the best middle order batsman at the moment in T20 cricket. सेम चीज़ है कि आप प्लान तो करते हो, लेकिन सूर्या के लिए आप क्या प्लान करोगे? कुछ नहीं प्लान कर सकते, और सारे प्लान आपके फेल कर देगा एक ही ओवर के अंदर कि आप जो प्लान करके आए हो कर लो। कहते हैं वक्त सबका बदलता है और उसका भी वक्त के साथ बदल जाता है। T20 में हीरो, वनडे में जीरो। और इस सीरीज में सूर्य कुमार का हाल बेहाल है। सूर्य कुमार यादव के नाम के आगे एक टैग लग गया है कि जब भी बड़ी टीम के खिलाफ बड़ा मुकाबला होता है, सूर्य कुमार यादव का बल्ला नहीं चलता। वनडे में लगातार फेल हो रहे हैं स्काई। क्रिकेट की धरती पर आर्चर का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा था। उसके नाम मात्र बल्लेबाज सहम जाया करते थे। वो अपनी तेज गेंदबाजी से बल्लेबाजों के लिए मौत का फरमान लाता था। उसका ये अहंकार उसके आत्मविश्वास की गवाही दे रहा था, परंतु किसको पता था कि अपने अस्तित्व की तलाश कर रहा एक लड़का आर्चर के अहंकार को ध्वस्त कर अपने नाम का झंडा उसके छाती में गाड़ देगा। First ball for Surya Kumar Yadav. Straight away, what a first ball! Oh, what a first ball! और यहीं से उदय होता है भारत के स्टार खिलाड़ी Surya Kumar Yadav, Surya Kumar Yadav, Surya Kumar Yadav, Surya Kumar Yadav. भारत एक ऐसा देश है जहां क्रिकेट को धर्म माना जाता है। यहाँ न क्रिकेट देखने वालों की कमी है और ना ही क्रिकेट खेलने वालों की। नीली जर्सी में खेलने का ख्वाब तो हर आंखों में पाया जाता है, लेकिन किसी का कारवां घरेलू क्रिकेट तक ही जा पाता है तो किसी को रणजी खेलना भी नसीब नहीं होता है। परंतु इस दिन सूर्या अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू कर लेते हैं। उसके बाद लगातार शानदार प्रदर्शन कर मुंबई की रणजी टीम में भी अपनी जगह बना लेते हैं और अपने डेब्यू पर ही अर्धशतक लगा लोगों का ध्यान खींच लिया। लेकिन उसके बाद सूर्या की चमक बढ़ती जा रही थी। शतक पर शतक, शतक पर दोहरा शतक लगाकर इस सीजन मुंबई के लिए हाईएस्ट रन गेटर रहे। सूर्या का बल्ला रनों की नदियां बहा रहा था। ऐसे में उनके टैलेंट को देखकर मुंबई ने IPL 2012-13 में अपनी टीम में शामिल कर लिया। लेकिन इन 2 सालों में सूर्या को केवल एक मैच खेलने का मौका मिल सका। फिर IPL 2014 में KKR ने सूर्या को अपनी टीम में शामिल कर लिया। Surya Kumar Yadav. No, thank you anyway. Mumbai Indians are out now. Knight Riders in at 70. Sold. यहाँ सूर्या को खेलने का मौका तो जरूर मिला, लेकिन उनका बैटिंग ऑर्डर बेहद ही नीचे था, जिसके कारण उनका IPL भी कुछ खास नहीं रहा। अगले 3 सालों तक सूर्या ने कुछ बेहतरीन पारियां जरूर खेली, लेकिन उन पारियों के दम पर इंडियन टीम में जगह बना पाना संभव नहीं था। परंतु मुंबई की तरफ से खेलते हुए सूर्या की चमक आग उगल रही थी। लेकिन केवल IPL खराब जाने से सूर्या का टैलेंट मुंबई के गलियों में धूल फेंक रहा था। आलम ऐसा आ गया कि उसके साथ खेलने वाले खिलाड़ी इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर रहे थे और वो सूर्या आज भी उन्हीं गलियों में मर रहा था। सूर्या को टीम में ना चुने जाने का गम तो था ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा दर्द अपने साथियों को सिलेक्ट होने पर हो रहा था। अब साल आता है IPL 2018, जिसमें मुंबई इंडियंस ने एक बार फिर से सूर्या पर भरोसा दिखाकर IPL ऑक्शन में खरीद लिया। लेकिन यहाँ परिस्थितियाँ सूर्या के लिए पहले से भी टफ और चैलेंजिंग होने वाली थी, क्योंकि मुंबई इंडियंस लंबे अरसे से एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन की तलाश कर रही थी और अब मुंबई की तलाश खत्म हो चुकी थी, क्योंकि मुंबई को सूर्या में उसका भविष्य दिखाई दे रहा था। परंतु सूर्या पिछले 4 सालों से मैच को फिनिश करने का किरदार निभा रहे थे। जहां सूर्या को अपने विकेट की परवाह किए बगैर रन बनाना था, तो वहीं अब उनको अपना विकेट बचाकर पिच पर खड़े रहकर टीम को लीड करना था। अब यहाँ से या तो सूर्या का इतिहास पलट जाता या तो सूर्या की चमक पर हमेशा के लिए काला साया पड़ जाता, क्योंकि मुंबई इंडियंस टीम बड़ी थी, चैलेंज बड़ा था और सूर्या ने चैलेंज को स्वीकार कर कदम भी बड़ा उठा लिया। अब सूर्या पूरी तरह से तैयारियों में जुट जाते हैं और मैदान पर घंटों प्रैक्टिस करने में लगे रहते। सूर्या टैलेंटेड तो पहले से ही थे, लेकिन उनको खुद को एक नए किरदार में ढालना था, तो अपनी फिटनेस पर भी काम करने लगे।
और मैच के दौरान सूर्या का त्याग रंग लाने लगा, क्योंकि अब सूर्या पहले से भी खतरनाक साबित हो रहे थे। उनका बल्ला रनों का अंगार उगल रहा था। इस सीजन सूर्या ने 512 रन बनाकर अपनी प्रतिभा का प्रमाण पेश किया, लेकिन सिलेक्टर को यह दिखाई नहीं दिया। दिन बीते, महीने बीते, बीत गए कई साल, लेकिन सूर्या का कद बढ़ता जा रहा था। सूर्या का हैरत अंगेज शॉट, यादगार पारियां दुनिया को डरा रही थी। दुनिया को दूसरा मिस्टर 360 मिल चुका था। अब सूर्या मुंबई इंडियंस को चैंपियन भी बना चुके थे। आखिर जिस पल का इंतजार सूर्या और उनके फैंस कई सालों से कर रहे थे, अब वो पल आने वाला था। जैसा आईपीएल स्टार्ट हुआ और जैसा आईपीएल जा रहा था, मतलब ऐसा बाकी लोग से ऐसा सुनने में आ रहा है, लोग बातें करते रहते हैं साइड में कि यू विल बी देयर, यू विल बी देयर। 26 अक्टूबर 2020 इस दिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए इंडियन टीम का ऐलान होना था, जिसमें सूर्या का सिलेक्शन लगभग पक्का था। उनके फैंस, परिवार बीसीसीआई के अनाउंसमेंट का इंतजार बहुत ही बेसब्री से कर रहे थे। सूर्या भी उस पल को जीने को बेताब थे, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि पूरा भारत गुस्से की आग में जलने लगा। कोई बीसीसीआई को ट्रोल करता तो कोई विराट को गाली बक रहा था, कोई सिलेक्शन पर सवाल उठा रहा था तो कोई बीसीसीआई को बिकाऊ बता रहा था। उस दिन लाखों लोग विराट बीसीसीआई के खिलाफ नारे लगा रहे थे, क्योंकि एक बार फिर से सूर्या का नाम लिस्ट से गायब था। ऐसे में सूर्या अब पूरी तरह से टूट गए। निराशा, बेबसी के सिवाय सूर्या के पास कुछ नहीं था। बहुत तकलीफ होती है जब आप काबिल हो और लोग आपकी काबिलियत ना समझे। The hardest part to watch the India games on TV where I'm playing a domestic game. लेकिन आज से ठीक 2 दिन बाद सूर्या का मैच उस टीम के खिलाफ था जिसका कप्तान विराट था, क्योंकि आरसीबी और मुंबई के बीच मैच होना था। आरसीबी ने दूसरी पारी में मुंबई को पीछे ढकेल दिया। मैच ऐसे हालात में जा पहुंचा था जहां से मुंबई मैच पूरी तरह से हार चुकी थी। लेकिन सूर्य कुमार यादव अभी भी मैदान पर डटे थे। सूर्या आज कुछ अलग ही ठान कर मैदान पर आए थे, लेकिन तभी विराट गेंद को हाथ में लेकर सूर्या के पास आकर उनकी आंखों में आंखें डालकर घूर रहे थे। सूर्या ने अपने गुस्से पर खुद पर कंट्रोल बनाए रखा और शांत रहकर इस पल को जाने दिया। अंदर मेरा पूरा फटा हुआ है पूरा अंदर हार्ट बीट एकदम फास्ट हो गई है। आदमी सामने से चल के आ रहा है, अंदर से जोर जोर से आवाज आ रही थी, भाई पैर पड़ रहा हो तेरे, कुछ बोलना नहीं। एक तो सूर्या को टीम में जगह नहीं मिल रही थी, ऊपर से उसी टीम का कप्तान उनको ललकार रहा था। उस वक्त आप क्या ही कर पाओगे, लेकिन उसके बाद सूर्या ने जो किया वो उस गुस्से का परिणाम था। सूर्या ने 79 रनों की बेहतरीन मैच जिताऊ पारी खेल एक हारे हुए मैच को जीत में तब्दील कर दिया। मैच जिताने के बाद सूर्या कह रहे थे कि मैं हूं ना, जीत की गारंटी हूं, मुझ पर भरोसा रखा करो। उसके बाद भी सूर्या अंदर से रो रहे थे, परंतु सूर्य कुमार यादव ने अभी हार नहीं मानी थी, क्योंकि ऐसा लम्हा सूर्या के सामने कई बार आ चुका था। उसके बाद सूर्या विजय हरारे में शतक पर शतक लगाने लगे, रनों का अंबार खड़ा कर दिया। सूर्य कुमार यादव ने अपना अर्धशतक पूरा किया, तीसरा शतक है उनका ये। उसी बीच एक खबर आती है कि सूर्या को टीम इंडिया में शामिल कर लिया गया है। इस खबर को सुनते ही सूर्या एक कमरे में जाकर रोने लगे। एक्चुअली मैं दरवाजा बंद करके बैठ गया रूम में अकेले पहले 5-10 मिनट के लिए। हाँ, बट वो जो 5-10 मिनट का मोमेंट था, वो आंख बंद करने के बाद वो सब याद आने लगा। लास्ट 4 साल 5 साल में ऐसा क्या किया है। अब सूर्या का इंटरनेशनल करियर शुरू हो चुका था। सूर्या को इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू करने का मौका मिला,
सूर्या ने पहली गेंद पर दुनिया के सबसे खतरनाक घातक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की बाउंसर पर 6 मार दिया, जिसके बाद आर्चर पूरी तरह से हताश निराश हो चुका था। उसका घमंड दफन हो गया। इस वक्त उसका चेहरा देखने लायक था। इसके बाद सूर्य कुमार यादव यहीं पर नहीं रुके और इस मैच में सूर्या ने 50 जड़ दिया। अब सूर्या का उदय हो चुका था। यहाँ से सूर्या ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। सूर्या के सामने सभी प्लान धरे के धरे रह जाते थे। सूर्या दुनिया के लिए सनसनी बन चुके थे। सूर्या कुछ ही मैचों में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए। जिस सूर्य कुमार यादव को 10 सालों तक बिठाए रखा गया, उस सूर्या ने जब मैदान पर कदम रखा तो पूरी काया पलट के रख दिया। क्योंकि जब सूर्या बल्लेबाजी कर रहे थे तो आईसीसी का नियम मजाक बन चुका था, क्योंकि सूर्या जब चाह रहे थे 50 यूं ही बना दे रहे थे। 50 for Surya Kumar Yadav, half century for Surya Kumar Yadav, brings up his 50 with that stick. और शतक तो उनका कदम चूम रहा था। या ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये दुनिया जो है वो सूर्य कुमार यादव की और आप और मैं उसमें जी रहे हैं। तीसरा T20 आए, शतक जड़ दिया भाई ने। And then of course स्काई का आपने जिक्र किया, मुझे तो लग रहा है किसी और प्लेनेट से आया है। He is totally different than anybody else. I mean कुमार यादव की एक तो दिलेर हैं और ऊपर से जहां शॉट मारना चाहते हैं ना, बॉल नहीं भी है तो वहां बॉल को पहुंचा देते। विश्व के अगर कोई एक नंबर प्लेयर है इस फॉर्मेट में, वो है सूर्य कुमार दादा। विकेट के पीछे मारते हैं, सामने मारते हैं, हर जगह मारते हैं और आप फिर रोक नहीं सकते। आपके पास वो 5 ही फील्डर है ना बाहर। T20 में शानदार प्रदर्शन को देखकर जब इनका ODI में डेब्यू हुआ तो सूर्या बेहद ही खुश हुए। सूर्या इसे एक मौके की तरह देख रहे थे, लेकिन सूर्या को कहां पता था कि अब उनके करियर पर ग्रहण लगने वाला है, क्योंकि T20 में आग लगाने वाला बल्लेबाज ODI में पूरी तरह से फ्लॉप रहा। लगातार मौके मिले परंतु सूर्या पिच पर 2 मिनट भी नहीं टिक पा रहे थे। परंतु ODI में ऐसा प्रदर्शन सूर्या को मजाक लग रहा था। मुझे पता है मेरे वनडे के नंबर्स बिल्कुल खराब है, क्योंकि हर किसी को सूर्या पर भरोसा था कि सूर्या ODI में भी अच्छा जरूर करेगा। लेकिन अब धीरे धीरे यह समस्या उनका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी और अब यह एक गंभीर समस्या का रूप ले चुकी थी। Speaking about Surya, I mean, played only 3 balls in 3 series. लेकिन BCCI को भरोसा था कि सूर्या ODI में भी धूम जरूर मचाएंगे और देखते ही देखते ODI वर्ल्ड कप 2023 आ जाता है और सूर्या को उसमें शामिल कर लिया गया। इंडियन टीम शानदार प्रदर्शन कर रही थी, मैच पर मैच जीते जा रही थी, लेकिन टूर्नामेंट के बीच में हार्दिक पांड्या चोट के कारण पूरे वर्ल्ड कप से ही बाहर हो गए। अब हार्दिक पांड्या एक ऑलराउंडर थे, वैसे तो यहाँ पर एक ऑलराउंडर को ही शामिल करना चाहिए था, लेकिन BCCI और कप्तान को सूर्या पर इतना भरोसा था, एक ऑलराउंडर कम खिलाकर सूर्या को टीम में जगह दे दिया। लेकिन सूर्या शुरुआती मैचों में कुछ खास नहीं कर सके। लगातार मैच इंडिया जीत रही थी, लेकिन सूर्या का प्रदर्शन लगातार गिरता जा रहा था। लेकिन रोहित ने सूर्या पर भरोसा बनाए रखा और आलम ऐसा आ गया कि धीरे धीरे अब वर्ल्ड कप का फाइनल भी आ गया, लेकिन सूर्या का फॉर्म नहीं आ सका। अब यहाँ पर ऐसा लगा कि सूर्या पूरे टूर्नामेंट में खराब प्रदर्शन किए हैं, परंतु इस फाइनल में कमाल करके भारत को वर्ल्ड कप जिता देंगे। और वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में कुछ ऐसा ही हुआ। भारतीय टीम लड़खड़ा गई और आखिर में पूरा का पूरा दारोमदार सूर्य कुमार यादव के कंधों पर आ पड़ा। लेकिन सूर्या आज एक बार फिर से नाकाम रहे और इंडियन टीम यह फाइनल हार गई, जिसके बाद लोगों ने सूर्या को दोषी ठहराया। अब क्या सूर्य कुमार यादव खुद को साबित कर पाएंगे या सिर्फ केवल एक फॉर्मेट का ही प्लेयर बन के रह जाएंगे?